Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एनी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो, अगर आप डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर भर्ती आ गई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन जरूर कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 935। 935 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से 319 जो पद हैं ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर हम कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखें तो अनारक्षित के लिए 374 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93। एससी एसटी के लिए आप देख रहे हैं, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए है 10। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28। तो ये यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व देख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 935 है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। पोस्ट है आपकी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका काफ़ी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे। वैसे ये जो पद है, ये जो भर्ती है स्टेट लेवल पर आती है, लेकिन ये जो भर्ती रहेगी इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आपकी बिहार स्टेट से रिलीज की गई है। बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आई है, तो भले ही बिहार स्टेट की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो कंडीशन है हर बार मैं आपको बताती हूँ, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें अगर इस पोस्ट को, तो इस पर आपकी जो सैलरी है लेवल 5 से रहेगी। मूल वेतन 29,200। ठीक है, ये बेसिक पे है, ये आपकी इनहेंड सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। फिर इसमें आपके अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी बनती है। शैक्षणिक योग्यता, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 से आपकी एज देखी जाएगी कम से कम 21 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अनारक्षित मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल फीमेल और अनारक्षित फीमेल, इनके लिए 40 ईयर 40 वर्ष। एससी एसटी कैंडिडेट को 42 ईयर 42 वर्ष तक। और डेट याद रखिएगा 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो मेल कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट 37 रहेगी। अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट 40 ईयर रहेगी, फिर आप भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, ये 2 स्टेजेस पर आपका सिलेक्शन होता है। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले सामान्य भाषा के प्रश्न आएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश से 30 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी भाषा में 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। सामान्य अध्ययन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। 100 प्रश्न 100 नंबर के, 2 घंटे का समय। सामान्य योग्यता, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। सो आंसर आप अच्छे से केयरफुली दीजिएगा। इसके बाद आप सिलेबस भी देखना चाहें तो नोटिफिकेशन में ही अभी आप देख रहे हैं सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन आपका जो आएगा वो ज़्यादातर आपका बिहार स्टेट से पूछा जाएगा, बाकी फिर अपना इंडिया लेवल का रहेगा। तो आप ये सिलेबस देख लीजिएगा। आरक्षण का मैंने आपको बता दिया है, जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो अदर स्टेट्स हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे इम्पोर्टेंट डेट। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 27 अगस्त। 27 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 रहेगी। सो 27 अगस्त 2025 से लेकर के 26 ऑफ सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई लिंक अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लिंक वहीं पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड करना चाहें तो बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए bpsconline.bihar.gov.in ये वेबसाइट दी गई है। इस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, फिर आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी, तो देखिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ रहेगा। अगर आप आधार नंबर एंटर नहीं करते हैं, अंकित नहीं करते हैं, तो फिर आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क आपको देना होगा। ठीक है, तो याद रखिए, आजकल सभी के पास आधार कार्ड है, आधार नंबर है। आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर अपना आधार नंबर एंटर करें, जिससे आपको फीस सिर्फ 100 रुपये ही जमा करनी रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनी ग्रेजुएट के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 935 पद हैं। अगर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपकी जॉब लोकेशन बिहार स्टेट रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका बिहार स्टेट में ही रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।